आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैथमेटिक्स। ठीक है जी। MATH MATICS मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना आज हमने? इसमें हमने आज तक इससे पहले जो क्लासेस ली थी उसमें हमने पढ़ा था स्क्वायर। क्या पढ़ा था? स्क्वायर। और क्या पढ़ा था? स्क्वायर रूट क्या होते हैं, है ना जी। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखें तो वो क्या होता है? वो होता है आपके पास जिसके वंस प्लेस में 1 4 5 6 9 हो या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोज हो, तो वो वाला आपके पास नंबर जो होता है वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। अदरवाइज द नंबर इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इज दैट क्लियर? फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमने दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने हैं, दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने हैं, हम क्या करेंगे? हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसमें हमने बोला था कि अगर पहला नंबर अगर हमारे पास n है और n अगर पहला नंबर n है और दूसरा नंबर n+1 होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास ये जो n² और n+1² है इनके बीच में जो नंबर्स होंगे वो किस तरह से फार्मूला होगा? वो होगा 2 × n। क्या होगा? 2 × n, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर 6 लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ? 6 लेता हूँ, तो 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, बिकॉज n+1 बोला ना मैंने, तो 6+1 क्या हो गया? 7 तो हुआ। हाँ। वही n का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर एंड 7 मीन्स n+1 यानी कि 6+1 7 का स्क्वायर। इसके बीच में जो नंबर्स निकले वो किसके बराबर निकलेंगे? 2n के बराबर। 2n का मतलब क्या हो जाता है आपके पास? 2 × n की वैल्यू क्या है? 6। 2 6 are 12। तो देयर आर 12 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। इट मींस व्हाट? इट मींस अगर मैं आपको बता दूं 6 स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 6 स्क्वायर की बात करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 36। क्या आएगा? 36। और अगर मैं 7 स्क्वायर की बात करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 49। यहाँ तक क्लियर है? और मैंने कहा कि ये जो 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर है इनके बीच में मेरे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? 12 है। क्यों? क्योंकि 2 × n मेरे पास क्या बन गया? 12 बन गया। तो 12 नंबर्स होने चाहिए मेरे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कितने? 12 नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जैसे कि 37, 36 के बाद क्या आता है? 37, फिर 38, 39, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48। क्या ये 12 नंबर हैं कि नहीं है नॉन परफेक्ट स्क्वायर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही चीज मैंने प्रूव करनी चाहिए थी आपके पास। ठीक है जी, यही चीज मैंने करवाई थी। मैंने क्या बोला था? दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। कंसेक्यूटिव मींस अगर एक पहला परफेक्ट स्क्वायर है और उसके बाद अगला जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, उन दो परफेक्ट कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? इक्वल टू 2n के बराबर होगा। क्या होगा वो? 2n के बराबर। समझ आ गई है? चलिए जी आगे करते हैं हम बात। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी। वो चीज मैंने क्या पढ़ाई थी कि आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं उनकी जो वंस प्लेस होती है, उनकी कौन सी प्लेस? वंस प्लेस जो होती है वो क्या होती है? वो या तो फिर आपके पास वंस प्लेस में मिलेगा 1 4 5 6 9 और आपके पास क्या होगा? इवन नंबर ऑफ जीरोस। क्या होंगे यार? Even number of Even zeros. नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है जी, ये क्या है? ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टी है। ये क्या आपके पास है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टी है। वॉशरूम जाना किसी ने? जाओ जाना, आप आपने बाहर जाना, आप जाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैंने भी जाना है। आप भी जाओ, याद करना लेकिन बाद में। समझ आ गई यहाँ तक? कोई इशू किसी को नहीं है? वीरता क्या कर रही हो? सर मैं भी जाऊँ। व्हाट? सर मैं भी जाऊँ। आपने टेस्ट लिखे सारे? अब खाली एक मैथ और उर्दू बची है। उर्दू रहने दो, मुझे मैथ का टेस्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, यही चीज हमने अभी तक पढ़ी। ठीक है, फिर हमने बोला
कि आपके पास अगर हम चाहते हैं कि 227 है तो इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास ये आठ नंबर आएगा कि नहीं आएगा? ये आठ नंबर आएगा कि नहीं आएगा? वो कैसे पता चलेगा? हमने क्या करना है, इसकी वन प्लेस पकड़नी है। कौन सी प्लेस पकड़नी है? वन प्लेस कौन सी है? 7 है। तो 7 का स्क्वायर क्या कर दोगे? 49। तो 49 क्या इवन है कि ऑड है? ऑड है, क्योंकि इसमें भी आपके पास वन प्लेस में क्या मिल रहा है? 9 और 9 इज योर ऑड नंबर। तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि आपके पास 227 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ऑड नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? वो ऑड नंबर मिलेगा। कोई डाउट है? यही चीजें पढ़ी हमने अभी तक। हमने उसके बाद हमने ऑड नंबर पढ़ा कि भाई ऑड नंबर आता कि नहीं आता स्क्वायर करके। फिर हमने पढ़ा कि आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। फिर हमने पढ़ा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है ना जी। ये क्वालिटीज पढ़ी हमने। फिर हमने क्या पढ़ा, इसको मिटा दूं मैं। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने एक और चीज पढ़ी आपके पास, वो पढ़ी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से बचे। अब जो 1, 4, 5, 6, 9 और इवन नंबर ऑफ जीरोस के अलावा जो आपके पास बेसिक डिजिट्स में बचते हैं, वो अगर इवन नंबर वो वन प्लेस में होंगे वो समझो वो वाला नंबर कौन से होंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया। लेकिन अब बात करते हैं आज का जो टॉपिक है वो क्या पढ़ना है हमने। आज का जो टॉपिक है वो क्या पढ़ना है, ठीक है? अब नोट डाउन भी करते जाओगे, ठीक है? चलिए, आज का टॉपिक है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। आज का टॉपिक है आपके पास फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। इट मीन्स क्या कि एक नंबर का आपने अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? देखो, मैं आपको जैसे कि बोल दूं कि हमारे पास जो जैसे कि आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 सो ऑन करते हुए 9 तक जाओगे, या फिर आपके पास जहां तक आप याद कर सकते हो वहां तक निकालना स्क्वायर निकालना तो आसान है ना। 2 का स्क्वायर आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे 4 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करना होगा तो 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरह से आपको कुछ याद भी करवाए हुए मैंने, जैसे कि मैंने बोला कि 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 और 18 का स्क्वायर क्या होता है रिद्धिमा? 324 होता है, ठीक है? और 19 का स्क्वायर क्या होता है सोनाक्षी? 361 होता है, ठीक है ना? इस तरह से मैंने आपको ये याद भी करवा दिए। लेकिन क्या अगर इसी तरह से अगर मैं जाओ तो अगर इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल आप तो याद कर ही लोगे, है ना? ये तो हो गया जी, याद करवा दिया मैंने। 20 तक इजी है याद करने, लगभग हो ही जाते हैं। बट अगर 20 के बाद जब आप चलते हो, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि जैसे मैंने बोला कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 into 1 होता है। इक्वल टू में क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर करवा दिया, 2 into 2 इक्वल टू क्या होता है? 4। इसी तरह से 3 का स्क्वायर करवा दिया तो क्या होता है? 3 into 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 into 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सो ऑन करते हुए अगर आप चलोगे तो आपको पता है कि आप 20 का स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाता है आपके पास? 20 into 20। इट मींस व्हाट? 2 2 जा 4, 0 इसका और 0 इसका, तो 400 आ गया। ये तो इजी है, यहाँ तक तो कर लेते हो आप। लेकिन अगर आपके पास आप बोलोगे 21 का स्क्वायर क्या है, तो 21 का स्क्वायर भी आपको शायद मैंने करवा दिया है। दैट इज व्हाट? 441। 21 का स्क्वायर क्या आपके पास? 441 होता है, ठीक है जी? कैसे याद रखोगे? एक सिंपल सी बात है, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 2 + 2 4। बस इस तरह से याद, ये इसका ट्रिक है, ठीक है जी? ओके, क्या है कि थोड़ा सा ये आसान है याद करना, इसको भी याद कर सकते हो आप। जैसे कि आपके पास अगर जैसे आ जाएगा 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर क्या है? 22 मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल टू में 484। जाओ 484, ये भी आसानी है। 4 का डबल 8 का फिर से आप कर सकते हो, है ना? इस तरह से याद कर सकते हो, ये तो ठीक है। लेकिन अगर 23 का स्क्वायर कभी कभी याद रहता नहीं है ना? तो होता क्या है? वो 529 होता है, वो भी मैंने याद करवा दिया है। लेकिन
हमारे पास कुछ मेथड है निकालने के लिए। क्या है? मेथड। जिन मेथड्स के आधार पे आपको आपके जो बोर्ड वाले टीचर्स हैं, एग्जामिनर, वो पूछते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको 25 अप टू 30 तक याद तो करवा दिए हैं। 24 का स्क्वायर जैसे कि मैंने 576 होता है ना जी। इसी तरह से 24 का स्क्वायर हो गया है ना। 25 का क्या होता है? 625। अब क्या है कि अगर ये तो आपको ठीक है, ये तो मैंने याद करवाई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्विक कैलकुलेशन जब आपने करनी होती है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपके पास ये काम में आते हैं। बट कुछ मेथड्स हैं जो जिनसे क्या हो जाता है, हमारे पास स्क्वायर निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, अब कैसे? जैसे कि इसने बोला हुआ है कि बोलिए 23 का स्क्वायर। क्या बोला हुआ है? 23 का स्क्वायर। मुझे पता है आप बोल दोगे डायरेक्ट 529 है ना, ये बोल दोगे। बट अब कभी कभार क्या होता है कि आप बच्चों को तो मैंने याद करवा दिए, अगर कई बच्चे होते हैं जिनको याद नहीं होता है, अब क्या करते हैं वहां पे वो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 मल्टीप्लाई 23 है ना। 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 9, 6 plus 6 12, 1 carry, 4 plus 1 5। दिस इज ये लेंथी प्रोसेस है, ये याद किया तो क्विक कैलकुलेशन होगी। यही प्रोग्राम में क्विक कैलकुलेशन होती है। बट है क्या हमारा जो टारगेट अभी आपको समझाना वो ये है कि आपको पता है कि 23 का स्क्वायर करना, हमने क्या करना है? 23 का स्क्वायर करना है ना। 23 का स्क्वायर है, जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 20 प्लस 3 23 इज इक्वल टू 20 प्लस 3। सही बात है कि नहीं? इसको ब्रेक करा कि नहीं करा? इसको आप स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। क्या 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर बन सकता है? बन सकता है। ब्रेक डाउन करा, ये इसके बराबर है ही है ना। अब क्या है, एक चीज कर सकते हैं हम इसको, वो ये कि कैसे करना, थोड़ा मतलब इन्होंने टफ लैंग्वेज में बताया है। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या कर देंगे, ये जो 20 प्लस 3 है ना, इसको किस तरह से करना, ध्यान देना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 ले लिया कॉमन, पहला डिजिट ले लिया कॉमन। अब जो प्लस वाला है ना, दोनों जिसको हमने जोड़ा हुआ है, उसको एक बार ब्रैकेट में लिख दो एज इट इज। 20 प्लस 3 लिख दिया। कोई डाउट है? नहीं है। फिर से बीच में लिख दो प्लस। क्या लिख दो? अब पहला एलिमेंट हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आपके पास एज इट इज लिख लिया ब्रैकेट पूरा। ठीक है, फिर प्लस लिख लिया। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है? 3 प्लस 3 लिख लो, और फिर से ये एलिमेंट जो है उसको फिर से लिख दो। याद रहा ट्रिक क्या है? क्या किया? 20 प्लस 3 था, मैंने 20 को पकड़ा और फिर से वापस से ब्रैकेट जो ब्रेक करके लिखा मैंने 20 प्लस 3 लिख दिया। ओके, फिर नेक्स्ट वाला प्लस 3 पकड़ लिया, फिर से 20 प्लस 3 लिख लिया। यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं है। ये चीज करने के बाद आपको यहाँ पे आसानी दिख रही होगी कि 2 2s are 4, 2 2s are 4। ठीक है, हाँ ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो इसको कि ये क्या हो गया, ये हो गया 20 इंटू 20 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। लिखना बाद में, पहले समझ लो। ये क्या हो गया, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 20 इंटू 20 हुआ कि नहीं हुआ? बीच में क्या लग रहा है? प्लस। ये क्या हुआ? 20 इंटू 3 हुआ कि नहीं हुआ? 20, ये लिख लिया मैंने प्लस 20, ब्रैकेट की जगह पे मल्टीप्लाई और ये 3। इज दैट क्लियर? फिर मैं क्या लिखूंगा? प्लस। क्या लिखूंगा? प्लस 3, ब्रैकेट की जगह पे मल्टीप्लाई और क्या है? 20। फिर क्या लिखूंगा? प्लस 3 मल्टीप्लाई में क्या करूंगा? 3। कोई डाउट है? मैंने क्या किया? नहीं आई समझ में? मैंने क्या किया, इस 20 को सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करी, बीच में प्लस लिख लिया, फिर इस 20 को अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर मैंने प्लस लिख लिया, इस 3 को मल्टीप्लाई करी 20 के साथ। ओके, फिर किया प्लस लिख लिया और इस 3 को अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। बताओ टफ है? नहीं है। क्या कर दोगे? 2 2s are 4, दो एक 0 इसका एक 0 इसका। इज दैट क्लियर? ऐसे भी आपको पता था कि 20 to 24 100 होता है, बट आपको इधर करके बताना है। तो 2 3s are 6, 60 आ जाएगा, प्लस 3 2s are 6, 60 आ जाएगा, प्लस 3 3s are 9। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। कर दो प्लस। अब 9 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 0 12 ही होता है, तो 2 कैरी जाएगा 1। 100 प्लस कहीं पे नहीं है, 4 प्लस 1 क्या हो गया? 5। क्या ये वही आंसर आया?
क्या वो आंसर आया? वही। बस चालाकी क्या थी? चालाकी ये थी कि इसको इस तरह से ब्रेक करके आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये एग्जामिनर आपको चेक करना चाहता है। आई समझ? और क्वेश्चन इसी के बेसिस पे करवाएगा आगे। डन? टफ है क्या? हैं? लिखेंगे? हाँ लिख लो ये। सर जी, सर यहाँ पे होमवर्क नहीं लिखा आपने। कोई बात लिख लूंगा बाद में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि 23 का स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस 3 का स्क्वायर होता है। दे भी लिखा होता हूँ। मैंने कहा कि 20 को एक बार पकड़ूंगा तो 20 प्लस 3 लिखूंगा, फिर प्लस 3 को पकड़ूंगा 20 प्लस 3 लिख दूंगा, ठीक है। आप लिखते जाइए, सुनते जाइए, ठीक है। इसी तरह से आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि आप इसी तरह से स्क्वायर निकाल के दीजिए मुझे किसका। एक क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है 39 का स्क्वायर, जाओ बेटा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 42 का स्क्वायर, इनका करके दीजिए। बिकॉज आप जैसे कि ऑफलाइन वालों को भी पता है कि 39 का स्क्वायर तो मैंने करवाया नहीं है याद, 42 का भी स्क्वायर मैंने याद करवाया नहीं है, तो इसको ये तो आप याद करके कर सकते थे, बट इनको करके बताओ। तो ऑनलाइन वालों को ये है क्वेश्चन कि ये करके दीजिए और साथ में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने किस तरह से किया ये, ठीक है जी। ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन पूरी करके बतानी है। हाँ जी, हमने करना है। हाँ आपने अभी करना है जी, मैं आपको करवा देता हूँ अभी। 39 है। 39 है ये, और ये आपके पास 42 है। करो बेटा, कर सकती हो। 39 का स्क्वायर आपने दर्ज कर लिया? हाँ जी। मिटाऊं? सोनाक्षी हाँ जी। चलिए जी, मेरे पास पहला क्वेश्चन है 39 का स्क्वायर। क्या है मेरे पास? 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर का मीन्स क्या हो गया कि 30 प्लस 9 कर सकता हूँ मैं इसको, इसका स्क्वायर कर सकता हूँ। अब क्या मैं इसको 30 बाहर रख के अंदर 30 प्लस 9 कर सकता हूँ? सोनाक्षी सही है। फिर मैं इधर प्लस 9 कर दूंगा बाहर और अंदर क्या बचेगा? 30 प्लस 9। जी बोलो। 30 ये इसको करना कैसे है? किसको? ये क्वेश्चन ये इधर आओगे सामने फिर देखिए। चलिए क्या हो जाएगा आपके पास? अगेन मैं इसको अब मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा। अब कैसे करूंगा? डायरेक्ट। या चलो कर देता हूँ। कैसे? 30 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 30 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय। मल्टीप्लाई बाय 9। बताओ जी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। हाँ। इज दैट क्लियर? फिर क्या हो जाएगा? 3 3 90 900 हो जाएगा ये। 3 9 20 7 270 हो जाएगा। 9 3 20 7 270 हो जाएगा प्लस 9 9 80 1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 1 हो जाएगा। 8 प्लस 7 15 15 प्लस 7 कितना होता है? 22 होता है जी। शाबाश बेटा, 8 वाला देख लो। 22 प्लस 0 22 ही होगा, तो 2। कोई कैरी था क्या यहाँ पे? नहीं था। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 चला गया कैरी आगे। 100 प्लेस पे 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 9 कितना होता है? 15 होता है। ठीक है रिजिमा, 15 21 आपका आंसर आ गया। बताओ जी, टफ था? नहीं। डू नोट इट as soon as possible. Now I am going to do जी। ये कैलकुलेशन ही करनी है आपने, ये वाली, ये लंबी वाली, और तो आता ही आपको, मुझे लग रहा है। 42 वाला हम खुद करेंगे। 42 का स्क्वायर खुद करोगे? यस सर। ठीक है, तो फिर आप 42 का स्क्वायर खुद घर से करके लाओगे, पर उम्मीद है कि आप मैथ की बुक को नहीं देखोगे। नहीं देखेंगे। ठीक है। मैं आपको ना एक चीज सिखाने जा रहा हूँ आज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आज आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो चीज क्या है?
आज अगर आपने सीख ली तो आपके लिए लाइफ में काम आएगी। ठीक है जी, मैं मिटा दूं इसको। यस सर। तो देखो 42 का स्क्वायर जो है वो आपको होमवर्क में है, इसी तरीके से चाहिए मुझे, यस सर। हो जाएगा। यस सर। चलिए, तो आपके पास मैं आज सिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि 25 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर है, नेक्स्ट 75 का स्क्वायर है, 125 का स्क्वायर है। किस तरह से करोगे मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। ये 25 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो आपने कैसे करना है, आपने इसको सिंपली करना है। जो वंस प्लेस में 5 आपको दिख रहा है, तो 5 5 क्या होता है 25। ये जो 10 प्लेस का 2 है ना, इसको अगला 2 से आगे क्या आता है 3 आता है ना, 2 3 कितना होता है 6। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या, अगर मैं 35 का स्क्वायर लिखूं क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। कोई यहाँ पे आपने कैरी ऑन नहीं लेना है, साइलेंस। देखो ठीक है 35 का स्क्वायर करोगे, क्या करोगे 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर का मतलब क्या है जेनवी, यू गाइज आर आल्सो कंसिडर टू दिस टॉपिक। चलिए, तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने क्या बोला, 1 प्लेस का स्क्वायर करेंगे। जो 10 प्लेस है उसमें अगली वाली काउंटिंग क्या आती है 3 के बाद 4, तो 3 4 कितना होता है 12 होता है, तो 12 25 आ गया। इसी तरह से अगर मैं बोलूं 125 है ना, इसका कैसे करेंगे 5 5 25। बट 12 के बाद क्या आता है 13। तो 12 13 कितना होता है 169। हैं? क्या हो गया आपको 141 शायद। 12 13 कितना होता है पता है 12 कितना होता है 141। 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर 100। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। हाँ जी, तो 12 13 कितना होता है 156। ठीक है, देखो 13 का टेबल तो आता होगा। 13 2 कितना होता है 26, 2 कैरी चला गया, 13 1 13 और 2 कितना हो गया 15 हो गया। 156 आता कि नहीं आता? क्या ये ट्रिक अच्छी है? क्या आप 45 का स्क्वायर कर सकते हो? अब बताओ मुझे क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। इधर क्या हो जाएगा, ये वाला अलग सा टॉपिक है। इधर क्या हो जाएगा बताओ, 4 को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज 4 के बाद अगला क्या आता है 5 आता है। 4 5 से क्या होता है 20। पता लग गया? क्या मैं अगर 65 का स्क्वायर करना चाहूँ तो करोगे, बताओ क्या होगा 25 आएगा, फिर क्या आएगा 6 को मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी 7 से। 6 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। समझ आ रही है? नेक्स्ट आपके पास 75 का स्क्वायर कैसे करोगे, 25। इधर आएगा 25 और इधर 7 को मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी 7 8 कितना होता है 56 होता है। तो 5 6 2 5 आ गया। बताओ जी, इजी ट्रिक है? यस सर। ठीक है विहान, एक लास्ट 2 मैं आपसे ना होमवर्क दे रहा हूँ आपको। क्या दे रहा हूँ होमवर्क दे रहा हूँ। अब ये होमवर्क पता क्या है, इसमें पता क्या है, जिस भी स्क्वायर नंबर कोई भी अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना, और उसके अगर वंस प्लेस में क्या है 5 है, उसके अगर वंस प्लेस में क्या है 5 है, फिर आपने क्या कर देना है, जो पिछले वाली प्लेसेस है ना उसको मल्टीप्लाई करना है उसके अगले वाले नंबर से, उसको मल्टीप्लाई करना आपने उससे अगले वाले नंबर से। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना आपने उससे अगले वाले नंबर से। ठीक है जी, नोट कर लो। कितनी अच्छी ट्रिक बताई है ना। आजा बताना मुझे जरा बेटा, ये 85 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? नहीं ना, तो मैं तब से पढ़ा रहा हूँ बेटा, आप क्या कर रहे हो इधर बैठ के? मैं इधर बोल रहा हूँ बात पढ़ने के लिए, आप उधर जा रहे हो काना खुशी कर रहे हो। 7 2 5 7 2 5
बिकॉज 8 9 क्या होता है, बिकॉज 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 8 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है 9 से बिकॉज 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 9 आता है, तो क्या हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा। वेरी गुड वीरता और वेरी गुड शिवन्या। आजा देखो बेटा, ठीक है जी। अभी आपके पास होमवर्क जो है मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दूं यहाँ पे। यस सर। अब जो होमवर्क है आपका, वो होमवर्क ये है कि आपने आज क्या करना है, आज आपने निकालना है 15 का स्क्वायर, बताओ इजी है। 95 का स्क्वायर, बताओ इजी है। 105 का स्क्वायर, बताओ इजी है। जो तेज होंगे वो अभी करके दे देंगे मुझे। जो 205 का स्क्वायर, बताओ इजी है। यस सर। और 215 का स्क्वायर, बताओ इजी है। यस सर। ये हैं जी 5 क्वेश्चन शायद, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये है जी 5 क्वेश्चन, कर लोगे? जिसने करा तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। बताओ जी, आसान है? यस सर। कुछ भी नहीं है ना ये? नहीं। शुड आई रेज इट? यस सर। चलिए, अब क्या है, अब जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, 2 टॉपिक हमने आज नए पढ़े है ना। एक पढ़ा कि थोड़ा सा एक कोई तरीका, दूसरे तरीके से कैसे स्क्वायर निकाला जाए। एक हमने देखा कि ट्रिक के साथ, जिसके ऐसा नंबर जिसके 1 प्लेस में 5 है, उसको किस तरह से उसको स्क्वायर किया जाता है शॉर्टकट में, है ना। सही है कि नहीं? इसको करना। अच्छा जी, यहां तक तो हो गया होगा आपका, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज। ओके जी, चलिए ये हो गया। फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, 2 टॉपिक पढ़े हमने इसमें। एक टॉपिक में पढ़ा कि किस तरह से स्क्वायर नंबर निकाला जाए, है ना। दूसरे टॉपिक में पढ़ा हमने कि अगर शॉर्टकट में हमारे पास अगर करना हमने, तो उसमें अगर 1 प्लेस में क्या है 5 है, 1 प्लेस में क्या है 5 है, तो फिर हमने क्या करना उसको, है ना जी। समझ आ गई सबको? इजी लगा ना? ठीक है। जब टॉपिक इजी लगने लगे ना, तो समझो आपको समझ आ गई है। जब आपको टॉपिक टफ लगने लगे, तो आपने एक बार फिर से पूछना सर ये कैसे किया आपने, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू शो यू कि हाउ वी कैन डू दिस, ठीक है जी। किसका बेटा? 9025 आएगा किसका बेटा? 95 का। ओके, 5 का स्टेट क्या नाम 25 और 9 10 90। वेरी गुड वीरता, इसके लिए क्लैप हो जाए। ये वीरता का नाम आ गया। ओके ओके, गुड 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 गुड। बस 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 बेटो बस, ठीक है। अब हम अगला जो करेंगे वो करेंगे हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। ये आपके पास आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके आधार पे अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको क्लियर है, बेसिक इसके क्लियर है, तो आपके पास आपका चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी एग्जाम है, चाहे वो आपके पास लाइफ में कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना आप, तो अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजी हो जाते हैं, ठीक है जी। चलिए, आज जो टॉपिक का नाम है वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट। मैंने पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ाई थी परसों, जैसे शायद ट्राइंगल के बेसिस पे पढ़ाई थी, है ना, जिसमें मैंने कहा था कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस पढ़ाई है ना, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस। दे दो अपने अपने कॉपियों पे हेडिंग, PYTHAGOREAN, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट क्यों बोला है? बिकॉज यहाँ पे 3 पार्ट्स है। कुछ क्या है? 3 पार्ट्स है। TRIP ट्रिप, LETS लेट्स, ट्रिपलेट्स। क्लियर है? ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट सभी को दिख रहा है? ये स्पेलिंग स्पेलिंग दिख रहे हैं सभी को? शिवन्या क्या बातचीत हो रही है उसमें? इसलिए पूछ रहे थे 105 का क्या है। अच्छा, क्या है आपने निकाला? हाँ। क्या है? 11025 ये किया आपने, ठीक है। 5 का स्क्वायर आपके पास आ गया 25, 11 10 are 110। वेरी गुड, ठीक है जी। ये कौन है? ये हैं जी हमारे शिवन्या, इनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए, ठीक है। तो आज के विनर रहे वीरता और शिवन्या, ठीक है जी। आपने करके दिखाया, बहुत अच्छी बात। 15 का निकाला। 15 का क्या है जी? 225।
15 का निकाल रहे हो आप 225 बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 और 1 2 2। वेरी गुड। क्या नाम है? रिद्धिमा को के लिए भी क्लैपिंग हो जाए, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए। अच्छा तो आज अभी देते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान, ठीक है जी। आपको एक चीज बता दूं मैं, जैसे हम इधर क्वेश्चन देते हैं ना कोई समझाने के बाद, उसके बाद आपने जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी आपने क्वेश्चन करने, ठीक है, तभी जाके आपके नाम यहाँ पे बोर्ड पे आएंगे, ठीक है। और बोर्ड पे नाम उसी का आता है जो बच्चा अच्छे तरीके से दिमाग रखता है, जो इंटरेस्टेड होके पढ़ता है, ठीक है जी। चलिए 45 शायद 205 था। चलिए देखो पाइथागोरियन ट्रिपल ये निकालने छोड़ दो आप, ठीक है, इधर देख लो आप सारे क्या नाम है, सारे देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होता क्या है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? लिखना बंद करो। 9 के बराबर होता है ना। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 9 के। प्लस 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है? ये यहाँ पे मुझे पता है कितने बच्चों को क्लियर होगा। ये जेएनवी के 2 और ये 8th के 2, वीरता को क्लियर है ये तो 5 बच्चों को क्लियर है कि क्या होता है ना। लेकिन जिनको नहीं आ रही समझ तो कोशिश करो, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हैं यहाँ से, सीख रहे हैं ना। चलिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। क्या ये 9 प्लस 16 25 के बराबर होता है? ये तो सारे प्लस कर सकते हैं ना, है ना। ये तो सारे प्लस कर सकते हैं बिकॉज 9 प्लस 6 15 1 कैरी 1 प्लस 1 2 है ना। या फिर 16 से आगे आप 9 तक गिन लो, काउंटिंग में हाथ में अपनी उंगलियों पे गिनो जैसे आप गिनते हो तो वैसे। या 16 प्लस 10 करते हो 6 26 होता है, बट आपको 9 ही करना था, 25 भी हुआ है ना। बहुत सारे तरीके बता दिए मैंने आपको गिनने के लिए, ठीक है। रेहांशु बोर्ड को मत हिलाना बेटा, पीछे हो जाओ आप काफी लेके, ठीक है। ये स्मूथ चल रहा है, ओके। फिर क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। क्या ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है? सही है कि नहीं? तो आप कह सकते हो देयरफॉर, क्या कह सकते हो? देयरफॉर जो 3 है कामा 4 है एंड कौन सा 5 इज नोन एज, इसको क्या बोलोगे? इज नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या होगा आपके पास? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। PYTHAGOREAN ट्रिपलेट, TRIPLET। बताओ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी भी प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। क्या मैंने क्या किया? मैंने 3 पकड़ा, 3 का स्क्वायर किया, मेरे पास 9 मिला। मैंने 4 का स्क्वायर किया 16 मिला। इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास 25 मिला। और वो किसके बराबर आया? 5 के स्क्वायर के बराबर। मैंने कहा जो 3 4 और 5 हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहता क्या है अब मैं ये आपको समझा देता हूँ। नोट डाउन कर लो, ये लिख लो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है? कोई भी 2 साइड्स का स्क्वायर कर लो, कोई भी 2 साइड्स का स्क्वायर कर लो और वो किसके बराबर आना चाहिए? कोई भी 2 साइड्स के स्क्वायर को प्लस करके आपके पास तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। समझ आ रही है? जैसे कि लिख लो जल्दी से, मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम करवाई थी, मैंने वहां पे कहा था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 60 में से 9 माइनस करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो उसी तरह से वहां पे क्या था? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हो ना आप, वो किसके बराबर आना चाहिए? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। मैं ये यहां तक क्लियर हो गया? लिख लिया सभी ने? अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज आप ऐसे रखना। अच्छा ये चीज बाद में कर सकते हैं ना। मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट वर्षा आप इधर से पाँव हटा दो पीछे, बच्चे पीछे, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट की मैं बात करूं तो यहीं से मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ाई थी, परसों पढ़ाई थी बच्चों। यस सर रो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी ना। पाइथागोरस थ्योरम में मैंने कहा था कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना।
मैंने कहा था कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है। इसमें 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है आपकी। और मैंने कहा था कि एक एंगल जो अदर देन 90 डिग्री है उसके जो ऑपोजिट वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। जो बची हुई साइड है वो क्या होती है, बेस होती है। ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। फिर मैंने आपको कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम में हम अगर बोल दें ये जो आपके पास ये जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज, सबसे लंबी साइड होती है ट्राइंगल की, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ओके, इन राइट एंगुलर ट्राइंगल में। ओके, ये चीज भी। फिर मैंने आपको कहा था कि एक फार्मूला बनता है यहाँ पे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो क्या यहाँ पे भी वही हुआ कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं वहीं पे पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात करता हूं तो मैंने कहा कि आपके पास 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या यही हुआ था? वाई देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये 25 आ गया। यहाँ पे एक साइड जो का स्क्वायर इक्वल टू दो साइडों के स्क्वायर के प्लस के बराबर है। ये भी एक नंबर का स्क्वायर जो है वो दो नंबरों के प्लस के बराबर है। पाइथागोरस ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम में कोई फर्क नहीं है। समझ आ रही है? कोई भी दो नंबर्स के स्क्वायर को करोगे, उनको प्लस कर दोगे, दो नंबर्स के स्क्वायर को अगर आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे, तो वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। ठीक है जी, तब जाके वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर कहलाता है। समझ आ रही है? तो मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 होता है। और मेरे पास पता है ये 25 तो बन गया। क्या ये 16 प्लस 9 25 बनता है? हाँ जी बनता है। तो क्या ये दोनों साइडें बराबर आई? हाँ जी आई। तो पाइथागोरस थ्योरम भी वही कहती है और पाइथागोरस ट्रिपलेट भी वही कहता है। नोट डाउन कर दो इसको भी। लिख लो बच्चा, फिर क्या हुआ, लिख लो। अच्छा लग रहा है, लिख लो फिर क्या। आपने लिख लिया, आपने 8th वालों। देखिए रिंग में कहां से मिटाऊं मैं? ट्रिपलेट वाली लाइन मिटा दूं ऊपर से? ट्रिपलेट वाली मिटानी तो नहीं है। चलो इधर जैसे करता हूं मैं एक कॉर्नर पे ना। देखो यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं, सही डायग्राम बैठानी है। हाँ ये बनानी है ताकि आपको रिलेट कर पाओ ना कि पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस ट्रिपलेट में कोई फर्क नहीं है। बस दोनों वहां पे भी आपके पास परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर इक्वल प्लस करके आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे भी दो साइडों का स्क्वायर करके, दो नंबरों का स्क्वायर करके आपके पास तीसरी नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है ना। इसलिए ये जरूरी है जी। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक तरीका बताया गया है। इसी तरह से अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ, किसका? 6 का स्क्वायर करता हूँ प्लस में 8 का स्क्वायर करता हूँ, ये किसके बराबर? ये हो जाता है मेरे पास 10 के स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है? 10 के स्क्वायर के बराबर। क्यों होता है देखो, और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरे पास, मैं कहता हूँ इससे पहले आपको कि 6, 8 और 10 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये पीटी है। पीटी मीन्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके जी, क्यों है मैं अभी आपको मैं इसको बताता हूँ रीजन क्यों है। अगर 6 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? 36। और 8 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा? 8 का स्क्वायर क्या होता है शिवन्या? 8 8 64। तो फिर क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं आप? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। अगर आप देखोगे तो 10 10 क्या होता है? 100। क्या ये 4 प्लस 6 कितना होता है? 10। कैरी ऑन 1। 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10। क्या 100 इक्वल टू 100 हुआ? तो क्या 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 के स्क्वायर के बराबर है? तो मतलब ये 6 8 और 10 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझ आ गई है? 8th वालों कंसेप्ट क्लियर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का? अच्छा, अब ये इस साइड वाला कर दूं मैं डिलीट। चलिए करते। मैंने साइड वाला मिटा दूं ना ये वाला भी? चलिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट में आपके पास जो हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? ये 6 है बच्चों, जिसने नोट करना वो कर लेना। ठीक है, मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पे एक कंसेप्ट करने जा रहे हैं। क्या कंसेप्ट करने जा रहे हैं? कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या है कि अगर आप यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक और मतलब एग्जांपल है मेरे पास बना बनाया कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करूंगा
तो मेरे पास आ जाएगा ये किसके बराबर, 13 के स्क्वायर के बराबर। इज दैट क्लियर? बिकॉज ये 25 और ये 144 प्लस 25 करते हो तो 169 के बराबर आता है, और 13 का स्क्वायर भी 169 के बराबर आता है। आगे ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल रहा है, पक्का? चलिए अब क्या है, अब मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे पास यहां से 5, 12 और 13 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। 6, 8, 10 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। 3, 4, 5 भी आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है जी। अभी जो आपको मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो क्या है वो देखते हैं जरा। ठीक है, वो ये है कि हाँ लिख लीजिए, एक आप लाइन लिखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। फॉर एनी 8+ फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट फॉर ओनली ऑफ 8+, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास जो बता रहा हूं मैं, कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो होगा m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1। m एक नंबर है और वो क्या है, नेचुरल नंबर है, वो क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। m ग्रेटर देन 1 वी हैव हमारे पास जो 2m का स्क्वायर जो होगा, 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या कहा कि हमारे पास अगर कोई भी नेचुरल नंबर m है और वो 1 से बड़ा है, वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तब हमारे पास 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी। मतलब ये क्या कि ये कहीं ना कहीं एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड है ना, इन दोनों का स्क्वायर करके ये तीसरा के स्क्वायर के बराबर आता है। हम देयरफॉर कह सकते हैं कि आपके पास जो 2m है, क्या है, 2m जो है m स्क्वायर माइनस 1 जो है, एंड तीसरा जो बना वो बना m स्क्वायर प्लस 1। ये एक्चुअल में फॉर्म है। ये जो आपने 3 पकड़ा था ना, यहाँ पे 3 किसके बराबर होगा, 2m के बराबर। जो m आपने 4 पकड़ा वो आ गया m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, और जो आपके पास क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो 5 के बराबर होगा। ये क्या बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फॉर्म्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कौन सा ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फार्मूला आपसे पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो आपने बोलना है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फार्मूला पता चल गया, क्या है, 2m साइड वाला मिला के कौन सा बेटा, ये p y t h ये सारा मिला के यहाँ से यहाँ तक ये अलग है। हाँ जी, कौन सी नहीं मिल रही, बाहर है, मैं ढूंढ के देता हूँ बाद में। नहीं, ठीक है जी। अभी जो क्वेश्चन आप मिलके उधर इधर कापी, अभी जो क्वेश्चन आपने करने हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं तो बात हमारी खत्म हो जाती है। मिटाओ इसको। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर ही आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 है, क्या है, एग्जांपल नंबर 2 आपके मैथमेटिक्स बताता है कि एग्जांपल नंबर 2 में आपने क्या करना है, मतलब राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। क्या लिखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट PYTHAGOREAN
TRIPLET ट्रिपलेट whose yes yes मैं जो मार जाओ whose smallest number is whose smallest number सोनाक्षी सर पढ़ा रहे आगे तुम इधर खा रहे हो is 8 smallest number is 8 smallest number is 8 ठीक है जी क्या कहा मैंने कोई नहीं कैरी ऑन सब समझो ठीक है क्या कहा मैंने कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने लिखना है जिसका सबसे छोटा नंबर क्या है 8 है और मैंने आपको कहा था जी बोलिए नहीं मिल रही किताब कापी है कोई नहीं मैं ढूंढ के दे दूंगा बैठ जाओ आप ठीक है आपको पता है हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे मिलता है हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट का फार्मूला क्या है एज क्या बोलोगे एज हमारे पास 2m है ना और अगर ये 2m है फार्मूला आगे याद करने का तरीका क्या है m के मल्टीप्लाई में 2 है तो अब जब अगला टर्म निकालना है तो m के पावर में 2 डाल दो तो -1 कर दो ठीक है एंड दूसरा क्या है आपके पास m स्क्वायर प्लस 1 ठीक है ये क्या है ये एक ट्रिपलेट बनाते हैं फॉर्म्स ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट नीचे जाना आपने जाओ फॉर्म्स ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना ये फार्मूला आपको याद रखना है इसके लिए ठीक है क्या कहा कि 2m m स्क्वायर -1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 ये आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है ठीक है जी बेटा दे दो इसको साइड थोड़ी सी ठीक है यहां तक अब आपको कहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका 2 है पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने निकालना है लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2 है तो आप क्या करोगे कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिल रहा है आपको इसमें देखो भला -1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका m स्क्वायर -1 है ठीक है आप क्या करोगे आप लिखोगे कि m स्क्वायर -1 इक्वल टू किसके बराबर कर दो 8 के विच इंप्लाइज करके क्या करके विच इंप्लाइज करके कर लो कि जो आपका m स्क्वायर -1 ने स्मॉलेस्ट नंबर बोला ना इसने m स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या लिखो 8 विच इंप्लाइज क्या ये आपके पास पहले इधर देख लो यार लिखना बंद कर दो क्या हो जाएगा ये m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 -1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा तो विच इंप्लाइज में ये आपके पास m स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 हो जाएगा बिकॉज 8 + 1 9 होता है क्या आपके पास ये विच इंप्लाइज में m इज इक्वल टू स्क्वायर का आगे जाके क्या बनता है जी शिवन्या रूट बनता है तो 9 का रूट हो जाएगा तो विच इंप्लाइज में आपके पास m इज इक्वल टू में √9 किसके बराबर होता है रिद्धिमा 81 वो स्क्वायर है 9 का 81 √9 किसके बराबर होता है बेटा 3 के बराबर होता है बिकॉज √9 का मतलब होता है कि किसका स्क्वायर करके किसका आया हुआ 9 3 का आया हुआ है ना तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू व्हाट 3 तो m की वैल्यू क्या पता चल गई आपको 3 पता चल गई क्या पता चल गई 3 पता चल गई हो गया यहाँ तक क्लियर है अब क्या हो जाएगा ये मिटा दूं मैं वैसे लिखो ये चलो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से मिटाता जाता हूँ ना ये मिटा दूं ना चलिए निधु लिख रही है नीचे वाला लिख लिया निधु चलो तो क्या हो जाएगा आपके पास हमने जब हमारे पास ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढने के लिए बोला था हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढने के लिए बोला था तो हमने क्या किया हमने क्या नाम है उसका स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 8 के बराबर दिया तो हमने m स्क्वायर -1 जो है 8 के बराबर कर दिया है ना तो क्या हो जाएगा m की वैल्यू हमें पता चल गई सबसे पहला केस होता हमारे पास कि m की वैल्यू ढूंढो मिल गई तो आपके पास विच इंप्लाइज में 2m किसके बराबर आएगा 2m आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई m की वैल्यू आपने 3 निकाली हुई है तो किसके बराबर आएगा वो 6 के बराबर आएगा डन नेक्स्ट जो आपके पास वो है पार्ट ट्रिपलेट का वो है m स्क्वायर प्लस 1 यही है इट मींस m की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर व्हाट 9 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 9 प्लस 1 क्या होता है 10 तो आपको पता चल गया नंबर मिल गया आपको ये मिटा दो नीचे वाला
आपको m की वैल्यू 3 मिल गई थी, 2m की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, और m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आपके पास 8 थी। क्या थी? 8 थी, है ना। अब अच्छा एक चीज बता दो मुझे, आपके पास एक नंबर आया 10, एक नंबर आया 6, एक नंबर आया 3, आया ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है ना। तो 3 तो हो नहीं सकता, बिकॉज 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। यहाँ पे रफ पे चलिए, यहाँ पे चलिए रफ पे। ये बोल रहा है 3, 6 और 10, ये बोल रहा है ना, क्योंकि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा होता है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, और क्या हो गया? 100। क्या ये 100 के बराबर बन रहा है क्या? नहीं ना बन रहा, बिकॉज 9 प्लस 36 तो ये मतलब 44 बराबर हो रहा है, तो ये तो आएगा नहीं। इसलिए 3 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, यानी कि आपके पास जो 3 था आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। 3 तो नहीं है, 3 तो छोड़ दो, बट 8 था। क्या था? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। ठीक है, फिर क्या करोगे? क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर तो आपका 8 निकला ही नहीं, नहीं निकला। आप क्या करोगे? एक चीज करोगे, इसको यहां पे क्लियर है आपका? इसके इस हिसाब से आपके पास कुछ ये मिल नहीं रहा, नहीं ना मिल रहा। जो इसके हिसाब से आपके पास क्या हो गया, आप क्या करो, लेट क्या कर दो, लेट जो आपके पास पहला नंबर क्या होता है इसमें ट्रिपलेट में? 2m होता है, 2m के बराबर 8 कर दो, 2m के बराबर 8 कर दो, बिकॉज 8 इसने दिया था कि स्मॉलेस्ट नंबर आपका 8 है। तो 2 1 जार 2 4 जार, विच इंप्लाइज में m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4 आ गई। क्या आ गई? 4 आ गई। क्या अब आप m स्क्वायर माइनस 1 निकाल सकते हो? m की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 15। कोई डाउट है? है ना। और उसी तरह से अब आपके पास मैं बात करूंगा m स्क्वायर प्लस 2 की। m स्क्वायर प्लस 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है ना। जब हमने, अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई थी मुझसे, वो मैं कंफ्यूज हो गया। क्या कि जो m की वैल्यू 3 आई थी ना, वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास जो दोबारा निकला वो क्या निकला? 6 निकला। एक क्या निकला हमारे पास? 10 निकला। लेकिन एक और दिया हुआ क्या था? 8। तो 8 तो बीच में आ रहा है, 8 तो बीच में आ रहा है। तो क्या ये स्मॉलेस्ट हुआ? क्या ये स्मॉलेस्ट हुआ? क्या ये स्मॉलेस्ट हुआ? 8 नहीं ना हुआ। 8 जो है बीच में आया। अगर ये स्मॉलेस्ट नहीं हुआ, इधर लिखना आपने कि एज 8 इज नॉट स्मॉलेस्ट। क्या लिखना आपने? एज 8 इज नॉट स्मॉलेस्ट। हमें इसने पूछा था कि 8 स्मॉलेस्ट होना चाहिए। 8 क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो देयरफॉर हमने क्या कर दिया? लेट कर दिया फिर 2m को 8 के बराबर। आई समझ? ठीक है। तो अब यहां से, अब मिटा दो इसको सबको। अब यहां से आपके पास एक चीज मिल रही होनी है आपको कि एक नंबर बना आपके पास कौन सा? 15। एक बन गया आपके पास 17, और एक नंबर इसने दिया हुआ 8। अब बताओ क्या 8 स्मॉलेस्ट आ रहा है? आ रहा है। तो देयरफॉर दिस इज योर ट्रिपलेट। दिस इज योर ट्रिपलेट। तो हैंस लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? हैंस आप लिख सकते हो कि 8 15 17, 8 15 17 with 8 as the smallest number, as the forms the triplet। क्या बनाता है वो? ट्रिपलेट बनाता है। 8 वाला आपको समझ नहीं आ रही क्या? आ रही है ना। बस इस तरह से। अब ना ये क्वेश्चन अगला वाला है, बहुत ही आसान है। ठीक है, वो करेंगे, हमारी बात फिनिश हो जाएगी। मिटा दूं? सारा
पाइथागोरस ट्रिपलेट बहुत आसान है, बस आपको समझना है अच्छे से ध्यान देके। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो करवाता है, बोलता है एग्जाम्पल नंबर 3 में आपके पास पूछता है फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलता है? फाइंड ए PYTHAGOREN पाइथागोरियन ट्रिपलेट in which one number is 12। क्वेश्चन लिख लो। याद कर रही हो आप? आपने सारा टेस्ट दे दिए, वजीफा टेस्ट दे दिए सारे, ठीक है, हो गया आपका ये। हमने ना इसने बोला कि एक नंबर है, तो हम किससे स्टार्ट करते हैं हमेशा? m स्क्वायर माइनस 1 से, है ना, m स्क्वायर माइनस 1 से। तो ऐसा करेंगे ना हम, m स्क्वायर माइनस 1 से ना स्टार्ट करके सिर्फ सीधा 2m से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे? 2m से, ठीक है जी। तो वहां से चल पड़ेगा ये, ठीक है, क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 से हमें हमेशा अच्छा, ठीक है जी, करें। अब देखो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम इसमें, तो हमारे पास ये हो जाएगा कि अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 लेते तो वो किसके बराबर मानेंगे? 12 के बराबर, है ना। तो क्या हो जाएगा, लिखना बंद कर दो पहले। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा? 12 माइनस 1 इस साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 12 प्लस 1 13 के बराबर। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर का आगे जाके क्या बनता है? रूट बनता है 13। जब ये रूट 13 बना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इंटीजर नहीं मिलेगा हमें, ये इंटीजर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं मिलेगा हमें। इंटीजर चाहिए, हमें क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए, मतलब ये रूट वगैरह में वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर क्या करोगे? देयरफॉर लेट कर दो, क्या कर दो? लेट कर दो 2m को, किसको? 2m इज इक्वल टू किसके बराबर? 12 के बराबर। 2m किसके बराबर? 12 के बराबर, ठीक है जी। 2m पहला नंबर ले लिया हमने 12 के बराबर। तो m 2 1 जार 2 6 जार, यहाँ से m की वैल्यू क्या मिली आपको? 6 मिली, सही है कि नहीं? क्या मैं यहाँ से आगे मैं m स्क्वायर माइनस 1 निकाल सकता हूँ? m स्क्वायर माइनस 1 निकालूंगा तो m की वैल्यू मेरे पास 6 है। 6 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। बताओ टफ है? आ रहा पहचान? ठीक है। वहीं से अगर मैं क्या करना चाहूँ कि m स्क्वायर प्लस 1 करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? वो हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। अंडरस्टूड? आप लिख सकते हो कि देयरफॉर रिक्वायर्ड, क्या बोलोगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज, पहला नंबर क्या निकला? 12, बिकॉज जो दिया हुआ इसने 1 नंबर इज 12 दिया है ना। दूसरा क्या निकला? 35, और तीसरा क्या निकला? 37, ठीक है, समझ आ गई? बस ये चीजें थी। आपको एक नोट लिखवाने जा रहा हूँ लास्ट का, जो आपके काम में आ जाए। सही। जैसे कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से आपके पास, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से आपके पास पाइथागोरस, हमने ट्रिपलेट तो निकाल दिया, बट हर कोई ट्रिपलेट जो है इसी फार्मूले से नहीं निकलेगा, ठीक है।
इसलिए मैं आपको एक नोट दूंगा, वो ये कि जैसे कि हमने बोला था कि यहाँ पे 12 था एक मेंबर इसका ट्रिपलेट का, क्या था 12 था, और 2 मेंबर हमने ढूंढे, दैट इज 35 एंड 37, है ना। लेकिन एक और आपको बता दूं मैं कि एज क्या बोलोगे, ये नोट में लिख लेना, ठीक है। क्या लिखना है नोट में, एज आपके पास अगर मैं बात करूं 5, 12 और 13, ये क्या है, ये एक ट्रिपलेट है, ये क्या है ट्रिपलेट है। तो जब 12 वाला ट्रिपलेट अभी हमने बनाया, वो क्या बनाया 12, 35 और 37 बनाया ना, तो 12 के साथ एक और भी ट्रिपलेट बनता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ इसके ये फार्मूला लगाने से सिर्फ वही ट्रिपलेट रहेगा, नहीं। तो ये मतलब ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके पास ये फार्मूले के हिसाब से ही ट्रिपलेट निकलेगा, ठीक है जी। ये एक परफेक्ट फार्मूला नहीं है ट्रिपलेट निकालने के लिए, बट अगर कहीं पे अगर आपको आ जाए तो आपने वहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है। अगर ऑप्शन में मिल जाए कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है जी। फिलहाल आपको हमेशा ये चेक करना है एक, वो ये कि अगर 5 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास 25 आता है, और 12 का स्क्वायर करते हो 144 आता है, और 13 का स्क्वायर करते हो तो 169 आता है। ये 25 हो गया प्लस ये 144 हो गया, ये इक्वल टू 169 आ गया। ये भी 169, ये भी 169, इस तरह से आपने चेक करना है, ठीक है जी। नहीं तो कल को आप क्या करो कि आप देखो कि भाई साहब ये मतलब इस फार्मूले को हम ये 2m m² - 1 और m² प्लस 1 वाला फार्मूला लगाते ही रहोगे, नो। आपको डायरेक्ट क्या चेक करना है कि कोई भी 2 नंबर्स का स्क्वायर को प्लस करके तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, सिंपल सा चेक करना है। समझ आ गई सबको? चलिए, तो अब फार्मूला क्या था कि आप लिख सकते हो कि ऑल पाइथागोरियन ट्रिपलेट मे नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्म। आप बोलोगे नोट में लिखोगे यहाँ पे कि ऑल पाइथागोरियन PYTHAGOREAN पाइथागोरियन, ये एक अलग है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में not be obtained by using the form, may are not using the form, इसको रब कर दूं ना, ठीक है। हाँ जी, may not be using the form कौन सा 2m m² - 1 and m² + 1, ठीक है जी। इस फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड आउट नहीं हो सकते, ठीक है जी। ये आपके एनसीईआरटी की बुक वालों ने बोला है और हमने भी ये देखा, एक्सपीरियंस खुद भी करा हमने कि जब एक ट्रिपलेट का मेंबर अगर 12 हो सकता है और 12 होते हुए मेंबर को हमने जब आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट का फार्मूला ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करी तो वहाँ पे कुछ और ही नंबर बने, है ना। वहाँ पे 12 के साथ 35 और 37 मिले। हालांकि हमें ये भी पता है कि 12 के साथ 5 और 13 के ट्रिपलेट बनाता है, समझ आ रही है। इसलिए कह सकते हैं कि आपके पास ये फॉर्म इस्तेमाल करते हुए सारे ट्रिपलेट नहीं निकल सकते। इज दैट क्लियर? तो काफी आज का एक्सरसाइज कल करें, ठीक है, काफी।